इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि कैसे कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया और जब कंस को नारद से पता चला कि कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अरिष्टा दानव कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था, इसलिए उसने तीखे सींगों वाले एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। जब अरिष्टासुर कृष्ण के गांव के पास पहुंचा तो वहां सभी भयभीत हो गए, लेकिन भगवान ने उन्हें शांत किया और जब बैल दानव ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके सींगों को पकड़कर लगभग 6 गज दूर फेंक दिया। हालांकि अरिष्टा कमजोर हो गया था, फिर भी वह कृष्ण पर आक्रमण करना चाहता था। इस प्रकार पसीने से तरबतर होकर उसने भगवान पर एक बार फिर आक्रमण किया। इस बार कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए, उसे जमीन पर गीले कपड़ों की ढेर की तरह पटक दिया। राक्षस ने खून की उल्टी की और प्राण त्याग दिए। फिर देवताओं और ग्वालबालों द्वारा सम्मानित होते हुए कृष्ण और राम गांव लौट आए। थोड़ी देर बाद देवताओं में महान ऋषि नारद मुनि राजा कंस से मिलने आए। उन्होंने राजा को बताया कि कृष्ण और बलराम नंद के पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव के पुत्र थे। कंस के भय से ही वसुदेव ने दोनों बालकों को नंद की देखरेख में रखा था। इसके अलावा नारद ने कहा कंस की मृत्यु उनके हाथों होगी। यह सब सुनकर कंस भय और क्रोध से कांप उठा और अत्यंत व्याकुल होकर कृष्ण और बलराम को नष्ट करने का उपाय सोचने लगा। उसने चाणूर और मुष्टिक नामक राक्षसों को बुलाया और उन्हें मल्ल युद्ध में दोनों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। फिर उसने अक्रूर से बात की जो अपने कार्य में निपुण थे। कंस ने अक्रूर का हाथ पकड़कर उन्हें ब्रज जाकर दोनों बालकों को मथुरा लाने के लिए राजी किया। अक्रूर कंस के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हो गए और फिर घर लौट गए।